जो वेब कैमरा फुटेजेस था, it should be given to the कांग्रेस पार्टी कि हम लोग देखें. It should be given to the public. कांग्रेस पार्टी सेपरेटली सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेसिफिक पिटिशन फाइल कर रही है. आपको मालूम होगा कि ये मीडिया में भी सबको मालूम होगा कि there was a letter from the RO जिसमें उन्होंने कहा था कि 433 बूथ, ये कांग्रेस का दावा नहीं है, ये सीपीएम का दावा नहीं था, ये आरओ, उनका खुद का आरओ का दावा था कि 433 बूथ्स में इलेक्शन हैज बीन विशिएटेड. प्लीज आप मेरा जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं उसका शब्द का लीगल मतलब समझिए. विशिएटेड, 433 बूथ्स में इलेक्शन विशिएटेड हुआ था. कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में स्पेसिफिकली इस भाषा का लेकर हम जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे कि जब आरओ ने और सीईओ का जो पूरा रिपोर्ट गया है, उन्होंने कहा था 433, तो आप 168 में कैसे आए? ये आपने कैसा ये फिगर निकाला आपने? तो इस विषय में हम स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट में कल जाकर इस केस का हम इसको फर्दर ले जाएंगे. लेकिन 12 तारीख को जो 168 बूथ में जो इलेक्शन होगा, कांग्रेस अपना जमीन छोड़ेगी नहीं और बीजेपी को आराम से जीतने नहीं देंगे. हम हर 168 बूथ में लड़ेंगे और बीजेपी को वहां में उनसे लीड करेंगे. तीसरा बात है कि कांग्रेस पार्टी, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने स्पेसिफिकली, हम एक पिटिशन लिख रहे हैं, एक रिट लिख रहे हैं कि जो सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस, जो वेब कैमरा फुटेजेस था, इट शुड बी गिवन टू द कांग्रेस पार्टी कि हम लोग देखें. इट शुड बी गिवन टू द पब्लिक, क्योंकि ये पब्लिक एविडेंस है कि कहां में क्या हुआ है. हम लिखेंगे कि ये जो फुटेजेस हैं 433 बूथ्स में, वो हम चाहेंगे कि हमारे हाथ में आए. 433 नहीं, हम चाहेंगे कि सब बूथ में जो फुटेजेस था वो हम मॉनिटर करेंगे, हम देखेंगे कहां में क्या हुआ है. तो ये डिमांड हमने किया है. ये हमारा हक बनता है कि ये जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं ये हमारे पास उनको देना चाहिए. और ये सीसीटीवी फुटेजेस उसके बाद हम आपको भी दे सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि कहां में क्या गलती हुआ है.